नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जी के जी एस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एसएससी सीजीएल में पिछले वर्षों में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियोज़ में तकरीबन 200 प्रश्नों को देखा है दोस्तों। तो आज इसे हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों कि आज की इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, फर्न, हॉर्स्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टेरिडोफाइटा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, पहला कथन है संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। तो दोस्तों, ये कथन गलत है। अगला कथन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। दोस्तों, यह कथन सही दिया गया है। और अगला कथन है दोस्तों, संघीय लोक सेवा आयोग ने 1950 में संविधान का अनुच्छेद 378 के खंड क्लोज 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, यह भी कथन सही दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल बी और सी। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहमदनगर का। अगला प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है और ये एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूती चंद। अगला प्रश्न दोस्तों, यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉर्नबिल उत्सव। दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव का संबंध नागालैंड राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथाबी मजम्बा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मश्री। अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। दोस्तों, ये गलत कथन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। दोस्तों, ये कथन सही है। तरल अणुओं के बीच संसर्जक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, ये भी कथन सही है। पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन पर सेमी में मापा जाता है। दोस्तों, ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी। अगला प्रश्न दोस्तों, पाणिनि की अष्टाध्यायी डैश पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत व्याकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथुकृमि में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्वाला कोशिकाएं। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में, जो कि एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा O3 का सही लुईस संरचना है?
तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन डी यानी कि ये वाला सही ओथ्रिका लुईस संरचना है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सबसे पहले श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर भूटान और उसके बाद बांग्लादेश। अगला प्रश्न दोस्तों, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 = M1 प्लस डैश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाकघर में जमा बचत। अगला प्रश्न दोस्तों, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है यह ईस्टर्न जोन में आते हैं यानी कि पूर्वी रेलवे में। अगला प्रश्न दोस्तों, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 को। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्द्रता क्या है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटामारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनाडा। अगला प्रश्न दोस्तों, गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवरात्रि। और दोस्तों गरबा कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग इस सीरीज़ में प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1901 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दोस्तों, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा डैश की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 3, कक्षा 3। अगला प्रश्न दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 10 ओवर वो फेंक सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा डैश होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 और 25% के बीच में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए एक गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, MM कीरावनी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1796 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पियरे लैप्लेस। अगला प्रश्न दोस्तों, 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डैश नाम की दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिशूल और गरुड़।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सम्राट अशोक। दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद लड़ाई करना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अलारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 51A। अगला प्रश्न दोस्तों, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुष्क शीत के साथ मानसून। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइबोसोम में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइफॉल्स क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लाइंड स्नेक। अगला प्रश्न दोस्तों, हेमिस उत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह करने के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों आप इसे फैक्ट के तौर पर ज़रूर याद रखें और पॉइंट आउट करें। तो चलिए दोस्तों अगले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पैरालंपिक 2020। अगला प्रश्न दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 17 से 22 जनवरी 2023 तक डैश में द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचार अभ्यास एमफेक्स 2023 आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों के सेवक को स्वीकार किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा खां, तोताराम शर्मा, TH विनायकम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, वहीं दोस्तों तोताराम शर्मा का पखावज से है और TH विनायकम का संबंध घटम से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न दोस्तों, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, थबल चौंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य का। दोस्तों थबल चौंगबा का संबंध मणिपुर राज्य से है।
अगला प्रश्न दोस्तों, एक गैर एसआई यानी कि नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ल्यूमिनेंस के। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 बार। अगला प्रश्न दोस्तों, दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दिवाली का त्यौहार कार्तिक महीने में आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15%। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पुलिकट झील। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्माइल। अगला प्रश्न दोस्तों, एंटोन वान ल्यूनहैक ने डैश में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कराची प्रस्ताव में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, श्रीलंका में सिंगली भाषा का प्रचलन है। वहीं दोस्तों भूटान की बात की जाए तो भूटान में जोंगखा राजभाषा प्रचलित है, और म्यांमार में दोस्तों बर्मी, चूँकि दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम ही बर्मा था। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रार्थना समाज के। अगला प्रश्न दोस्तों, पद्मजा रेड्डी जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी लोक नृत्य के लिए। और दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न जो दोस्तों, जीडीपी अपस्फीति कारक जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांकेतिक जीडीपी पर वास्तविक जीडीपी इंटू 100। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने डैश के विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहली कक्षा। अगला प्रश्न दोस्तों, उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिफ्ट प्रणाली। वहीं दोस्तों अंतरिक्ष शोधयान में सोलर सेल का यूज होता है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह में भी और रेडियो में भी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में बाबा बुदन पहाड़ियाँ माफ़ कीजिएगा दोस्तों, भारत में बाबा बुदन पहाड़ियों पर डैश की खेती शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉफ़ी की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग इस सीरीज़ में हर एक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों को ये सुझाव रहेगा कि अगर आप भी एसएससी सीजीएल की या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। इससे जीके जीएस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी रिपीटेबल होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों कि आपका रिवीजन बहुत जल्द हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जन्माष्टमी में। अगला प्रश्न दोस्तों, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से
किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचलित करने के लिए। दोस्तों कथक का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है भाग 4 में। अगला प्रश्न दोस्तों, ई गोटर और एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा यानी कि लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकल निवेश। अगला प्रश्न दोस्तों, मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। दोस्तों मोपला का विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही हैं? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी, यानी कि फसल उत्पादकता में उछाल और रकबे यानी कि एकड़ेज में वृद्धि। और दोस्तों ये जो कथन बी दिया गया है, व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, तो दोस्तों ये कथन गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉलम ए में उल्लिखित पशुओं का मिलान कॉलम बी में उल्लिखित उस संघ फाइलम से करें जिनसे वह संबंधित हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है जेलीफिश का संबंध दोस्तों सिलेंटरेट से है यानी कि डी से है। वहीं दोस्तों क्रेफिश का संबंध स्तनपायी से है। वहीं दोस्तों व्हेल मछली का संबंध वो कीट से है। और दोस्तों डेविल फिश का संबंध वो मलिस्का से है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 यानी कि MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। और दोस्तों नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मतम और देवम मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हैस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मांडीय विकिरण। अगला प्रश्न दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जून 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन इंडिया के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में डैश छोड़े गए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 चीते छोड़े गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डैश के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है यह एक रिपीटेड प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल ए, बी और सी। तो दोस्तों चलिए कथनों को पढ़ते हैं।
परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है। दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है। दोस्तों ये कथन भी सही है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। दोस्तों यह कथन भी सही दिया गया है। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन यानी कि मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल ए, बी और सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 1.5 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है इंडिका का संबंध मेगास्थनीज से है। तो दोस्तों पूरा प्रश्न है जिसने मौर्य राजवंश के शासनकाल के समय भारत का वर्णन था। तो दोस्तों इंडिका का संबंध मेगास्थनीज से है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था। उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रामर बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्लाह रखा को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में भी हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते रहेंगे जो कि जीके जीएस से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखें दोस्तों और आप इसे ज़रूर शेयर भी करें दोस्तों ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और आप दोनों मिलकर इसका लाभ ले सके दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और अपने साथियों के साथ ज़रूर इसे साझा करें। ये वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे और अगले वीडियोज़ में हम और नए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।